उत्तराखंड के गुमनाम शक्तिपीठों को प्रकाश में लाने के क्रम में शब्द सुमन के रूप में आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के पावन दिव्य अलौकिक शक्तिपीठ शक्ति स्थल माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की ओर। सर्वस्वरूपा माँ त्रिपुरा सुंदरी है, विष्णु चिंता हरणी माँ त्रिपुरा सुंदरी है। त्रिपुरा माता जिन्होंने किया भगवान विष्णु की चिंता का हरण और कहलाई विष्णु चिंता हरणी। नाग राजाओं सहित मूल नारायण देव जी की आराध्या रही है माँ त्रिपुरा देवी। शक्तिपीठों में शिरोमणि है माँ त्रिपुरा देवी शक्तिपीठ। इन्हीं पूजा जाता है माँ पीताम्बरी के रूप में भी। भगवान मूल नारायण के प्रसंग में माँ त्रिपुरा सुंदरी का बहुत ही सुंदर अलौकिक दिव्य वर्णन पुराणों में आता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वेरीनाग की भूमि काफ़ी समृद्धशाली है। इस क्षेत्र में स्थित नाग मंदिरों की श्रृंखला सदियों से परम आस्था का केंद्र है। शिवालयों व शक्तिपीठों की अद्भुत अलौकिक विरासत इस भूमि के विराट आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। झर झर झरते हुए झरने, कल कल धुन में नृत्य करती नदियाँ, नागाधिराज हिमालय की चोटियाँ, प्रकृति का अनुपम वातावरण, सीढ़ीनुमा खेत, देवदार, बाज, उतीस, काफल, वरांस के मनोहारी वन, कदम कदम पर स्थित लोक देवताओं के मंदिर, साधनाओं हेतु गुफाओं की एकांतता सहित आध्यात्मिक महत्व के अनेकानेक स्थल वेरीनाग अर्थात नाग भूमि की शोभा को पग पग पर प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं तमाम दिव्य स्थलों के बीच वेरीनाग क्षेत्र में स्थित त्रिपुरा सुंदरी माँ भगवती का दरबार सदियों से महान आस्थाओं का केंद्र है। राई आगर नामक कस्बे से वेरीनाग जाने वाले मार्ग पर स्थित त्रिपुर सुंदरी अर्थात त्रिपुरा देवी के प्रति स्थानीय भक्तों में अगाध श्रद्धा है। मान्यता है कि देवी के इस दरबार में भक्तों द्वारा मांगी गई मनौती अवश्य पूर्ण होती है। 10 महाविद्याओं में एक माता त्रिपुरा देवी के बारे में कहा जाता है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने 10,000 वर्षों तक माँ की आराधना कर सुंदर रूप को वरदान स्वरूप प्राप्त किया। इस दरबार में स्थित इनके श्री चक्र को श्री यंत्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवी के इस शक्ति दरबार में इनकी साधना से भक्त जो इच्छा करेगा उसे सहज में ही प्राप्त कर लेगा। ये त्रिपुरा समस्त भुवनों में सबसे अधिक सुंदर हैं। इनकी पलक कभी नहीं गिरती है। श्याम वर्ण के रूप में काली व गौर वर्ण के रूप में राज राजेश्वरी इन्हीं को कहा जाता है। सौंदर्य, रूप, श्रृंगार, विलास, स्वास्थ्य सभी कुछ इनकी कृपा से प्राप्त होती है। ये श्री कुल की विद्या है। इनकी पूजा गुरु मार्ग से की जाती है। ये साधक को पूर्ण समर्थ बनाती हैं। यहाँ इनकी पूजा के साथ साथ बाला त्रिपुर सुंदरी की भी पूजा की जाती है। त्रिपुरा देवी के इस स्थान पर इनकी आराधना से साधक की कुंडलिनी शक्ति खुल जाती है। इन्होंने ही विश्व की रक्षा के लिए वंगला मुखी माँ अर्थात माई पीताम्बरा का रूप धारण किया। अपने भक्तों की सभी प्रकार से देखभाल करने वाली दयामयी तथा करुणा रखने वाली त्रिपुरा देवी की महिमा अपरंपार है। उपनिषदों के भीतर त्रिपुरा देवी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, एकमात्र त्रिपुरा देवी ही सृष्टि से पूर्व थी। उन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि की। वे विशेष सुंदरी परम सुंदरी के नाम से विख्यात हैं। वे ही श्रृंगार कला कहलाती हैं। उन्हीं से ब्रह्मा मरुदगण उत्पन्न हुए। उन्हीं से गाने वाले गंधर्व, नाचने वाली अप्सराएं और वाद्य यंत्र बजाने वाले किन्नर सब उत्पन्न हुए। सब कुछ शक्ति से ही उत्पन्न हुआ। मनुष्य सहित समस्त प्राणियों की सृष्टि भी उन्हीं से हुई है। ये ही अपराशक्ति हैं। वे ही शाम्भवी
विद्या सहित समस्त विद्याएं कहलाती हैं। वही रहस्य रूपा हैं, वही प्रणववाच्य अक्षर तत्व हैं। ओम अर्थात सच्चिदानंद स्वरूपा वे माता त्रिपुरा सुंदरी हैं। वही वाणी में प्रतिष्ठित हैं, वही जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों पुरों तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीरों को व्याप्त कर बाहर और भीतर प्रकाश फैला रही है। देश, काल और वस्तु के भीतर असंग होकर रहती हुई वे महा त्रिपुरा सुंदरी प्रत्येक जीव की चेतना है। सत, चित और आनंद रूप लहरों वाली श्री त्रिपुरा महासुंदरी बाहर और भीतर प्रविष्ट होकर स्वयं अकेले ही विराजमान हो रही है। उनके अस्थि, भांति और प्रिय इन तीन रूपों में जो अस्थि है वह सन्मात्र का बोधक है, जो भांति है वह चिन्मात्र है और जो प्रिय है वही आनंद है। इस प्रकार सब आकारों में श्री महा त्रिपुर सुंदरी ही विराजमान है। वेरीनाग के समीप स्थित त्रिपुरा देवी का दरबार युगों युगों से हिमालयी भूमि में अगाध श्रद्धा के साथ पूजनीय है। निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम महामाया महात्रिपुर सुंदरी का स्मरण करते हैं। जनपद पिथौरागढ़ के राय आगर और वेरीनाग के बीच स्थित यह शक्तिपीठ साधना की दृष्टि से सर्वोत्तम तीर्थ माना गया है। इस तीर्थ की महिमा अद्भुत है। स्कंद पुराणों में ये नागों की परम आराध्या देवी के रूप में परम पूजनीय है। इस बात का पुराणों में उल्लेख करते हुए महर्षि व्यास जी ने कहा है, नाग पर्वत पर विराजमान सभी नागगण माता त्रिपुर सुंदरी की उपासना कर स्वयं को धन्य करते हैं। सर्वे नागा महात्मनो देवी तिरभुवनेश्वरी। मूल नारायण जी ने किस प्रकार माता त्रिपुरा देवी को प्रसन्न कर महावैभवता को प्राप्त किया, इसका रोचक वर्णन पुराणों में आता है। मूल नारायण नाग पर्वतों में नाग प्रमुख के रूप में पूजे जाते हैं। भगवान नारायण की कठोर भक्ति के प्रताप से इन्होंने सर्व पापहारी परमात्मा के नारायण नाम को प्राप्त किया और मूल नारायण के नाम से ख्याति प्राप्त कर भगवान विष्णु से अजर अमर देह को प्राप्त किया। मूल नारायण की अद्भुत कथा को पुराणों में विस्तार के साथ पढ़ा जा सकता है। बहरहाल पूर्व जन्म के तपस्या के प्रताप से इन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की राह पकड़ी। नागकुल में जन्म लेने के बाद भी अचल भक्ति के चलते भगवान विष्णु ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया और अपना सर्व पापहारी नारायण नाम वरदान स्वरूप प्रदान किया, जिसके चलते नाग भगवान नारायण की प्रेरणा से अपने आराध्य भगवान विष्णु की आराधनीय माता त्रिपुरा सुंदरी की भी भक्ति करते हैं। मूल नारायण जी ने त्रिपुरा देवी की कृपा को प्राप्त किया। इस विषय में महर्षि व्यास जी का आख्यान पुराणों में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मूल नारायण जी की कठोर तपस्या के प्रभाव से त्रिपुरा देवी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। देवी माँ के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर कर धन्य हो उठे। मूल नारायण ने अपने समस्त नाग कुल को माता के इस पावन रूप के दर्शन देने की अभिलाषा से वरदान मांगा तथा निवेदन किया कि आपके दर्शन देने पर मैं नाग कुल के साथ आपका पूजन करूँगा। देवी माँ त्रिपुरा सुंदरी ने तथास्तु कहकर मूल नारायण को एक गुफा के दर्शन कराए जो 10 योजन लंबी वो 12 योजन चौड़ी थी। वह दर्शनी सुनसान वो ज्योति रूप स्थल को देखकर उनकी आंखें निहाल हो उठी। देवी त्रिपुरा ने शेष नाग से सेवित अपनी नगरी भी दिखलाई। मूल नारायण जी ने नागों के साथ माँ त्रिपुर सुंदरी भगवती का पूजन किया। मूल नारायणी नाम से इस क्षेत्र को प्रसिद्ध किया और नागलोक प्रसन्नता पूर्वक नागपुर में रहने लगे।
माँ त्रिपुरा देवी की अलौकिक आभा का अनुपम रूप मूल नारायणी के पूजन से भी अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुरा देवी के प्रसंग में मूल नारायण जी का बड़ा विस्तार से वर्णन मिलता है। बहरहाल यह एक संक्षिप्त सार है। पूज्याति पराम सिद्धि मानवो मुनि सत्तमा। इनकी आराधना करने से ही वानर राज सुग्रीव ने प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त करके वाली के अधिकार से अपना राज्य प्राप्त किया। इन्हीं नाग पर्वतों में वाली के हनुमान जी के साथ तपस्या करने का प्रसंग स्कंद पुराण में विस्तार के साथ पढ़ा जा सकता है। महादेव प्रिया मूल नारायणी देवी की कृपा से ही सुग्रीव का उद्धार हुआ। माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा इसमें परम सहायक थी। स्कंद पुराण के मानसखंड के 84वें अध्याय में नारायणी महात्म्य के अंतर्गत माँ त्रिपुर सुंदरी के इस विराट वर्णन को आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर वेरीनाग रायागर गंगोली हाट मार्ग पर स्थित माता त्रिपुरा देवी का मंदिर बड़ा ही मनोरम व रमणीय है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ पधारने वाले भक्तों का तांता लगा रहता है। क्षेत्रपाल के रूप में बाण देवता की यहाँ पूजा की जाती है। इन्हें खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। माता त्रिपुरा देवी भगवान महेश्वर की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी है। चतुर्भुज त्रिनेत्र धारणी माता त्रिपुरा देवी के हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण शोभायमान है। श्री विद्या के नाम से पूजित माता त्रिपुरा देवी को ललिता देवी, राज राजेश्वरी देवी, महात्रिपुर सुंदरी, वाला पंचदशी आदि अनेकों नामों से पुकारा जाता है। तंत्र शास्त्र में माता को पंचवक्रत अर्थात पंचानन की अर्धांगिनी 5 मुख वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। चारों दिशाओं के अलावा इनका 5वां मुख आकाश की ओर है। माँ त्रिपुरा देवी के 5 मुख तत्पुरुष, संघोजात, वामदेव, अघोर और ईशान भगवान भोलेनाथ के 5 रूपों के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जगतगुरु शंकराचार्य ने त्रिपुरा देवी की बड़े ही विधान से यहाँ पूजा उपासना की। त्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र के रूप में आराधना आज भी चली आ रही है। शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में माँ त्रिपुरा सुंदरी की महिमा का बड़ा ही सुंदर बखान किया है। भगवान शिव की नाभि से प्रकट कमल पर विराजमान भगवती त्रिपुर सुंदरी के प्रति जो भी प्राणी अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करता है वह सब ओर से धन्य माना जाता है। इनके अनेक भक्त हुए जिनमें महर्षि दुर्वासा का नाम प्रमुखता से आता है। नागभूमि वेरीनाग के भूभाग में स्थित नागों की परम आराध्या माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शनों के लिए दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। बाहरी क्षेत्रों में बसे लोग जब कभी कभार अपने इष्ट देवों के पूजन हेतु घर आते हैं तो वे माता त्रिपुर सुंदरी से भेंट करना कदापि नहीं भूलते हैं। रहस्य रोमांच आस्था की अद्भुत खान माँ त्रिपुरा देवी के प्रति स्थानीय लोगों में अपार श्रद्धा है। नेपाल से यहाँ आए पुजारी यहाँ पूजा अर्चना का दायित्व संभाले हुए हैं। वर्तमान में मंदिर के पुजारी राजू उपाध्याय जी भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। इससे पूर्व केशव दत्त जी, गोपाल दत्त जी, कृष्णानंद उपाध्याय ने माता त्रिपुरा देवी के भक्तों का मार्गदर्शन किया और माँ के प्रति उनकी भक्ति, लोगों की भक्ति जागृत की। त्रिपुरा देवी की महिमा से यहाँ पधारने वाले भक्तों को वर्तमान समय में राजू उपाध्याय जी अवगत कराते हैं, पूजा अर्चना कराते हैं। बना गांव के स्वर्गीय श्री गोकुलानंद पंत जी की माँ त्रिपुरा सुंदरी के प्रति अगाध आस्था रही है और समय समय पर इनके परिजन माता के प्रति आज भी यहाँ कर अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हैं। बना, क्वेरली, भंडारी गांव, चचरेत, धारी, भटी गांव, सुकलियाड़ी, पभ्या, खेती, काकोड़, मंतोली, बादोली, गुरैना, देवातल,
व्याती, चौड़मन्या, पीपली, जाड़ापानी, धनौली, खितौली, चिटगल, पाली, पोखरी, गंगावली की तमाम घाटी सहित तमाम आसपास के ग्रामीणों की माता त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में अगाध श्रद्धा झलकती है। मंदिर के पुजारी के अनुसार श्री महाकाली मंदिर गंगोलीहाट की भांति ही यह स्थान परम जागृत स्थल के रूप में विख्यात है। जिस प्रकार हाट कालिका को 7 भदेलों के माध्यम से शंकराचार्य जी ने केलित किया, उसी तरह इस स्थान को भी उनके द्वारा 7 भदेलों में केलित किया गया। माँ त्रिपुरा सुंदरी का यह जागृत दरबार आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है। माँ त्रिपुरा देवी के विराट महिमा की कोई सीमा नहीं है। 60 वर्ष सहस्त्र च दिव्य धायत्वा च तत्पदम शतममन तरह तप्त शंकरणेन पुरा विभो। प्राचीन काल में शंकर जी ने 100 मनवंतर तक उन भगवती का तप किया था। इसी प्रकार ब्रह्मा व विष्णु जी ने भी शक्ति की तपस्या करके सर्वाधार आदि महान पदवी को प्राप्त किया। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, समस्त तत्वों को जानने वाले महान तपस्वी सर्वेश्वर शिव उन्हीं की तपस्या करके, उन्हें जानकर ही जगत का संहार करने वाले हो सके। भगवान विष्णु माँ की भक्ति तथा सेवा के द्वारा महान ऐश्वर्य से संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सर्वव्यापी, समस्त संपदा प्रदान करने वाले, सबके ईश्वर, श्री संपन्नता के रक्षक। कुल मिलाकर माता त्रिपुरा सुंदरी की अतुलनीय महिमा का कोई पारावार नहीं है। माता त्रिपुरा सुंदरी को बाला त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, वाक त्रिपुर माता, महालक्ष्मी, त्रिपुर बाला, भैरवी देवी, श्री ललिता देवी, राज राजेश्वरी मैया, षोडशी माता आदि अनेक नामों से भी पुकारा जाता है। भगवान विष्णु त्रिपुरा देवी की स्तुति करते हुए माता से प्रार्थना करते हैं, नमो त्रिपुरा देवी महाविद्या नमामि चरणों तव। कुल मिलाकर के माता त्रिपुरा सुंदरी की महिमा परम्पार है। वेरीनाग क्षेत्र में स्थित देवी का यह दरबार आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम है और स्थानीय लोगों की इस देवी के प्रति अगाध श्रद्धा है। बहरहाल माँ त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित शब्द सुमन के रूप में जो कुछ भी त्रुटि हुई हो, उन सब के लिए क्षमा याचनाओं सहित मैं रमाकांत पंत, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी। हर हर महा